अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीश पीठ ने तमिलनाडु के 10 विधेयक पर जो डीम्ड एसेट का सिद्धांत लागू कर दिया था। अर्थात यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल समय पर निर्णय ना ले तो माना जाएगा कि उन्होंने मंजूर दे दी। जब संवैधानिक पीठ से यह स्पष्ट कहा गया कि अदालत राष्ट्रपति को ना आदेश दे सकती है ना उनकी भूमिका पुनर्परिभाषित कर सकती है, तो यह राष्ट्रपति पद की गरिमा और उसकी स्वायत्तता की जीत थी। यदि राज्य सरकारें अदालत के माध्यम से राष्ट्रपति की भूमिका पर समय सीमा थोपने लगे तो यह संघीय ढांचा को अस्थिर कर सकता है और ऐसे में वर्तमान निर्णय ने न केवल संवैधानिक संतुलन बहाल किया बल्कि केंद्र की संस्थागत स्थिति को भी सुरक्षित किया। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, भारतीयता का शंखनाद में मैं आज यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय केवल एक न्यायिक भूल को सुधारने भर का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रपति के संवैधानिक पद की गरिमा, उसकी स्वायत्तता और केंद्र सरकार की संरचनात्मक भूमिका को पुनर्स्थापित करने वाला एक ऐतिहासिक क्षण है। केंद्र और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दृष्टिकोण से यह फैसला भारत के संवैधानिक ढांचे में स्थिरता, स्पष्टता और सम्मान की वापसी का प्रतीक है। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीश पीठ ने तमिलनाडु के 10 विधेयक पर जो डीम्ड एसेट का सिद्धांत लागू कर दिया था। अर्थात यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल समय पर निर्णय ना ले तो माना जाएगा कि उन्होंने मंजूर दे दी। यह विचार न केवल संविधान की भूल भावना के विपरीत था बल्कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद की स्वायत्त भूमिका को भी कमतर करने वाला था। राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनका पद किसी भी दबाव, समय सीमा या न्यायिक निर्देश से संचालित ना हो। राष्ट्रपति भारत की सामूहिक संप्रभुता और एक सामाजिक संप्रभुता का प्रतीक है। राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक पदाधिकार नहीं है, उनकी भूमिका केवल हस्ताक्षरकर्ता की नहीं बल्कि एक विवेकशील संवैधानिक संरक्षक की है। ऐसे में किसी अदालत द्वारा यह तय कर देना कि उनकी विचार विमर्श की अवधि सीमित है या उनकी असहमति को अप्रासंगिक माना जा सकता है, संविधान में निहित कार्यपालिका की स्वतंत्रता का सीधा हनन था। इसीलिए जब संवैधानिक पीठ से यह स्पष्ट कहा गया कि अदालत राष्ट्रपति को ना आदेश दे सकती है ना उनकी भूमिका पुनर्परिभाषित कर सकती है, तो यह राष्ट्रपति पद की गरिमा और उसकी स्वायत्तता की जीत थी। केंद्र सरकार की परिप्रेक्ष्य में भी यही सुधारात्मक निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत एक इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन विथ एन इंडेस्ट्रक्टिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। संघीय ढांचा यहाँ राज्यों की स्वीकृति पर नहीं बल्कि एकीकृत संविधान पर आधारित है। राष्ट्रपति का पद इसी केंद्रीय संरचना की धुरी है। पिछले फैसले ने केंद्र राज्य संबंध में अनावश्यक तनाव और भ्रम उत्पन्न कर दिया था। यदि राज्य सरकारें अदालत के माध्यम से राष्ट्रपति की भूमिका पर समय सीमा थोपने लगे तो यह संघीय ढांचा को अस्थिर कर सकता है और ऐसे में वर्तमान निर्णय ने न केवल संवैधानिक संतुलन बहाल किया बल्कि केंद्र की संस्थागत स्थिति को भी सुरक्षित किया। केंद्र के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति द्वारा विचाराधीन किसी बिल को स्वतः स्वीकृत मान लेना एक खतरनाक मिसाल बन सकता था। ऐसे में कोई भी राज्य सरकार केंद्र की नीतिगत प्राथमिकताओं, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रश्नों या संवैधानिक चिंताओं को दरकिनार करके एक तरफा कानून लागू कर सकते थे। इससे शासन व्यवस्था में गंभीर असंतुलन पैदा होता है।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस खतरे को समझते हुए बेहद साफ शब्दों में कहा कि पूर्व फैसला न केवल न्यायिक अतिक्रमण था बल्कि संविधान की भूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के भी विपरीत था। यह स्वीकारोक्ति केंद्र सरकार के उस लंबे तर्क को वैधता प्रदान करती है कि राष्ट्रपति को अपने विवेक से निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए यह निर्णय उनकी पद की गरिमा को सुदृढ़ करता है। एक आदिवासी महिला के रूप में जो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन है, उनके अधिकारों को सीमित करने वाला कोई भी न्यायिक निर्देश न केवल संवैधानिक रूप से गलत होता है बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी अनुचित। इसी फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति के विवेक को औपचारिकता की श्रेणी में ना डाला जाए और ना ही उसे न्याय की आदेश के द्वारा संकुचित किया जाए। केंद्र सरकार भी इस फैसले को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखेगी, क्योंकि इसमें राज्यों द्वारा अदालत की आड़ में केंद्र की संवैधानिक शक्तियों को चुनौती देने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यदि कोई राज्य सरकार किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, ना कि किसी समय सीमा, ना किसी न्यायालय और ना ही किसी राजनीतिक दबाव के आधार पर। इसी फैसला का व्यापक संदेश यह भी है कि भारत का संवैधानिक ढांचा किसी क्षणिक राजनीतिक असंतोष या प्रशासनिक देरी के कारण नहीं बदलेगा। राष्ट्रपति की भूमिका, उनकी विवेक और उनकी गरिमा से समझौता किए बिना ही लोकतंत्र का पहिया सुचारू रूप से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार करके कि पिछला फैसला न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका की शक्ति के अतिक्रमण का उदाहरण था, न केवल संविधान की अनुशासन को पुनर्स्थापित किया है बल्कि केंद्र और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र को भी स्पष्ट और सुरक्षित किया है। और यह वास्तव में यह क्षण है जब न्यायपालिका ने सिद्ध किया कि संविधान के प्रति उसकी निष्ठा किसी भी तत्कालीन समाधान से बड़ी है और यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है। मित्रों, आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।